हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को कि पराली जलाने में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे दावा किया कि भाई हमारे तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिन्होंने पराली जलाने की जो संख्या है, कह सकते हैं, जो पराली जलाने की जो क्वांटिटी थी उसमें कमी कर ली है। और उन्होंने कायदे से सारे जिलों के नाम भी बताए। तो एक तरफ पंजाब और हरियाणा है जिनको फटकार पड़ रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। और कहां पर कितनी कमी आई है सारा हम पढ़ेंगे। पराली हम सबको पता है लगातार जैसे ही ठंड आती है एनसीआर और दिल्ली पूरा एक तरीके से धुएं का चैम्बर कह सकते हैं या जहरीली गैस से भर जाता है, जो वहां पे लोग सांस ले रहे हैं, पता नहीं कैसे ही सांस ले रहे हैं, आपके और मेरे जैसे। क्या लिखा है, तो उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देने के चलते प्रगति सामने आई है। अब बात की है सैटेलाइट की, तो एक प्रश्न पहले ही पूछ लेती हूँ। कल एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो कि उत्तरी अफ्रीका और एशिया का हर घंटे लाइव मोड में बताएगा, या जो है रियल टाइम डेटा एनालाइज करके हर घंटे बताएगा कि कहां पर कितना प्रदूषण है। अब ये सैटेलाइट का नाम क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ये कल ही पढ़ा था। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक चलने वाला है। यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज प्री प्लस मेंस के हैं, यहाँ पर आपको मोर देन 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जीएस ओनली बात करते हैं, लाइव मोड में 50,000 का है, सीसेट के साथ 55,000 में मिलेगा। ऑनलाइन मोड में बात करेंगे तो 40,000 का है जीएस, और ऑप्शनल के कोर्स हैं 17,500 में, जिसमें हिस्ट्री भी अवेलेबल है और ज्योग्राफी भी अवेलेबल है। नंबर है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। अब मुख्य बिंदु बात करते हैं, सैटेलाइट आधारित निगरानी की है उत्तर प्रदेश ने। देखिए कितने आगे बढ़ चुके हैं। सभी जिलाधिकारियों एवं कृषि विभागों को सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। हॉटस्पॉट जो है त्वरित पहचान और नियंत्रण समूह, मतलब जहां पर ऐसा लग रहा है कि पराली ज्यादा ही जला रहे हैं वहां पर जाइए, कंट्रोल करिए। हमारे पास विकल्प अवेलेबल है, उपलब्ध है। पराली से निपटने के लिए जलाने की जरूरत नहीं है आपको। मॉनिटरिंग तंत्र जो है पारदर्शी व जवाबदेह बनाया गया है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे 20 जिले हैं जहां पर पराली जलाने की जो संख्या है उसमें कमी हुई है। तो मथुरा है, पीलीभीत है। जो लोग भी जहां से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, कौसाम्बी, एटा, हरदोई, जालौन, फतेहपुर, महाराजगंज, कानपुर देहात, झांसी, मैनपुरी, बहराइच, इटावा, गोरखपुर, अलीगढ़, उन्नाव और सीतापुर। ये सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कमी देखने में हमें मिली है। और ऐसे कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर इनसे भी बहुत कम जलाई गई है। पर सबसे कम घटनाएं जो हुई हैं ये है एटा, कौसाम्बी, सीतापुर और उन्नाव। तो ये 20 लोग भले ही कमेंट ना करें, लेकिन जो 4 जिलों से हैं प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि यहाँ पर बताया जा सके। देखो कितना बढ़िया काम किया है। यह प्रशासनिक दखल की प्रभावशीलता का हम एक तरीके से उदाहरण है। जब तक प्रशासन एक्टिव नहीं होगा ग्राउंड लेवल पर, कभी भी काम अच्छा नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं किसानों को वैकल्पिक उपायों की ओर प्रेरित करना। सिर्फ किसानों को बोलो कि तुम जो है पराली जलाओगे तो इतना रुपए जुर्माना लगेगा, इससे नाराज हो जाएंगे। आपको नियम कानूनों के साथ साथ उनको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा कि जलाओ मत, पैसे लगेंगे, तुम ऐसा करो, ये काम करो, हम तुम्हें समर्थन देंगे। तो क्या है, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी, जिसमें श्रेडर, हैप्पी सीडर और रोटावेयर आदि प्रदान किए जा रहे हैं। कंपोस्टिंग तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोडिकम्पोजर के उपयोग के लिए प्रेरणा दी जा रही है। कस्टम हायरिंग सेक्टर्स के माध्यम से यहाँ पर मशीनरी तक जो है आसान पहुंच बनाई गई है। ये सारे किए गए हैं किसानों के लिए। अगर अब कोई व्यक्ति माने ही ना, पराली जला दे, तो क्या करना पड़ेगा, जुर्माना तो लगाना पड़ेगा भाई, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा आपको। तो पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय जो क्षति पहुंचाई है आपने, अगर 2 एकड़ से कम भूमि है और आपने जलाया तो 2500 रुपए देने पड़ेंगे। 2 से 5 एकड़ है तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। 5 से अगर अधिक एकड़ है तो 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो आपसे लिया जाएगा। साथ में यहाँ पर है कि 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। फील्ड का निरीक्षण करना, जागरूकता फैलाना और रोकथाम की जिम्मेदारी तय करने के लिए इनको बनाया गया है। अब एक तरफा कानून लागू करेंगे तो पॉसिबल है नहीं कि पूरी तरीके से ठीक हो।
अब पर्यावरणीय महत्व हमें पता है, पराली जलाने से PM 2.5 हो गया, स्मॉग हो गया, श्वसन संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में अगर ऐसा कुछ होता है, इतना बड़ा राज्य है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो पूरा NCR क्षेत्र प्रभावित होता है। सामाजिक और आर्थिक आयाम के बारे में बात करते हैं तो किसानों पर सीधे दंड लगाना ठीक बात नहीं है। वैकल्पिक तकनीकी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका पुनिटिव प्लस इंसेंटिव बेस मॉडल इसको कह सकते हैं, कि आप उनको समझाइए, उनको इंसेंटिवाइज कराइए कि आपको ये फायदे होंगे अगर आप पराली नहीं जलाएंगे। फसल अवशेष को अब कचरा से संसाधन बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब प्रशासनिक सुधार हमने देखा है कि सैटेलाइट्स के माध्यम से यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। नोडल अधिकारियों द्वारा माइक्रो लेवल गवर्नेंस हो गया, जीरो टॉलरेंस प्लस फार्मर सपोर्ट, दोनों टॉलरेट मत करिए कहीं पर भी पराली जलाई जा रही है, साथ में आपको फार्मर्स का सपोर्ट भी करना होगा। जिनको नहीं पता है कि ये करने से क्या हो रहा है, आप जाकर के किसी किसान को समझाएंगे कि पराली मत जलाओ, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नहीं समझ में आएगा उनको, आपको समझाना पड़ेगा। तो पॉलिसी और गवर्नेंस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी सभी में स्टेबल बर्निंग बहुत बड़ा मुद्दा है। यही 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है। तो गुड गवर्नेंस के सिद्धांत, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सारा आपको जो है बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। तो क्या पड़ा है कि भाई उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पराली जलाने में बहुत कमी की है, उनके नाम देख लिए हैं, कैसे क्या हो रहा है, फायदे, नुकसान, जुर्माना सब देखा है। अब बात करते हैं पराली क्या है। तो पराली एक तरीके से कटाई के बाद, खासकर गेहूं और धान की कटाई के बाद जो डंठल बचता है, जो जड़ें होती हैं, वही होता है। तो डंठल, ठूंठ, डंठल, पत्तियां और अन्य अवशेष जो भी होता है उसको हम पराली के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में स्टबल या जो है क्रॉप रेसिड्यू के नाम से भी जानते हैं। धान और गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद ज़्यादा होता है। देखो पहले क्या होता था, पहले जो खेती की कटाई होती थी पूरी जड़ से होती थी, जो मैनुअली, लेकिन जो अब मशीनें आई हैं वो सिर्फ ऊपर का पोर्शन काटती हैं, बीच से ही, तने से ही बीच से काट देती है। तो बाकी जो चीज़ है वो फसल अवशेष जो होते हैं वो खेत में ही रह जाते हैं। अब उनको काटना, मैनेज करना बहुत बड़ी समस्या है। तो किसान क्या करता है, सूखा पड़ा होता है, यहाँ से आग लगाता है, भर भर करके जल जाता है, खत्म हो गया मामला है। उनके लिए सबसे आसान है कि भाई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, समय भी नहीं लग रहा, दूसरी खेती करनी है, दूसरी फसल लगानी है, तो उनको तो फायदा ही फायदा दिख रहा है। उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है। कटाई मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर हो गए, ये सारे उपकरण हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा फसल अवशेष बचते हैं। किसान अगली फसल उगाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि भाई इसको निपटाओ, अब फसल चली गई है, अवशेष को भी हटाना पड़ेगा। पराली में कार्बन होता है, लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है, ये सारी जब पर्यावरण में फैलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं और भी प्रकार की चीज़ें हैं। यह खेत में मल्च, खाद, चारा, बायोगैस, बायो CNG का व कागज उद्योग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वैज्ञानिक इसे फसल अवशेष के रूप में वर्गीकृत करते हैं और इसे सुरक्षित प्रबंधन के लिए तरीके भी या तकनीकें भी उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि मशीन ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, जब किसानों से ग्राउंड लेवल पर बात की गई, बोला गया कि बहुत खर्चा है इनका। हम किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि इस प्रकार की महंगी महंगी मशीनें लेकर के आए। और जब बोला गया कि मशीन सरकार प्रोवाइड करी, बोलते बहुत दूर है वो, जहाँ पे लगा हुआ है। अब कौन यहाँ से सारा भर करके वहाँ पे ले जाएगा, उसको जो है जैसे भी निपटान करवाना है करवाने के लिए दिया जाएगा। तो सुविधाएं अभी थोड़ी सी कम हो रही हैं। अगर सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे तो इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सबसे अधिक पराली उत्पन्न होती है। विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात में, दूसरा है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और मध्य प्रदेश और चौथा और आखिरी विकल्प है तमिलनाडु और कर्नाटका। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।